हमारे हिजड़ा और किन्नर को पहले क्या कहा जाता था? देखिए उस समय अंग्रेजों के समय जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसके बाद ब्रिटिश सरकार आई, तो आप जो किन्नर समुदाय था उनके ऊपर भी 1871 का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा हुआ था। अच्छा, 1871 जी, उसमें आप लोगों के लिए एक शब्द कहा गया था, यूनुच। यूनुच, यूनुच वर्ड यूज हुआ था, यानी शैतान। शैतान जी, और एक ऐसा शैतान जो कहते हैं कि बोलते हैं कि अशुभ है, या काले से वो एक भूत जैसा होता है, तो यूनुच वर्ड उसके लिए होता है। आप लोगों के लिए जो समुदाय के लिए बात करते थे तो वो बोलते थे कि ये यूनुच है। एक शब्द ये था। दूसरी चीज ये भी थी कि जो क्रिमिनल ट्राइब में रखा गया था, लेकिन वो ट्राइबल आपके लिए यूज नहीं था, लेकिन एक्ट आप पे वही लगाया गया था। और उसके बाद जब यूनुच शब्द इस्तेमाल किया गया, इसमें यह भी कहा गया था कि ये लोग है ना ताली बजा के जो आज जैसे हम लोग मंगल कामनाएं करते हैं, ताली बजा के उनको दुआएं देते हैं, फिर बदले में वो ये कहते हैं घर घर जाके अपराध भी कर सकते हैं, बच्चों को चुराते हैं, सामान चुराएं। लेकिन आपको ये भी बताएं, वो इसलिए भी परेशान थे क्योंकि किन्नर जो संस्कृति थी वो प्राचीन काल से थी। अंग्रेजों के यहाँ या यूरोप में ये कल्चर नहीं है, न था उनके यहाँ। हमारी संस्कृति में ये लोग देशभक्त थे, किन्नर समुदाय। जी, ये देशभक्त थे, ये घर घर जाके खबर पहुंचाते थे। ये लोगों को एक भी करते थे। अब मान लीजिए कोई स्वतंत्रता सेनानी है जो अंग्रेजों की नजर में आ गया, तो उसको तो ये कैद कर ले, लेकिन उसकी खबर घर घर कैसे पहुंचेगी? तो ये किन्नर समुदाय वो खबर घर घर पहुंचाता था। मीटिंगें कैसे होनी है गोपनीय रूप से, वो भी ये किन्नर समुदाय करता था। और जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो किन्नरों के घर मीटिंग करते थे। और किन्नरों ने भी, आपको जान के होगा, मैं भी अब शोध करूंगी, देखूंगी कहाँ था, लेकिन मैंने कुछ लोगों के नाम सुने हुए हैं जो किन्नर समुदाय ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राण भी त्यागे हैं। देखिए, हमारा जो मंगलमुखी समुदाय की तरफ से भी हमारा देश की सेवा में बहुत बहुत बलिदान भी दिया है और बहुत बहुत संघर्ष भी किया है। हमारे समुदाय भी बहुत प्राउड फील होती है दीदी। और क्या क्या लिखा है, क्योंकि आपने तो पीएचडी किया हुआ है इसी विषय पे, जो किन्नर के विषय पे। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस के सामने सब, चाहे वो विमुक्ति हो चाहे घुमंतु जनांग हो, उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो भी हमारे देश के हैं, हमारे साथ आए हैं। वो भी कोई दूसरे दुनिया से थोड़ी आए हुए हैं, हमारी और तुम्हारे जैसे साथ वो भी पैदा हुए हैं, और उनका भी पूरा हक है हमारा देश में रहने की। हर इसमें उनका भी हक है, ये बात हम मानते हैं। बताइए और क्या क्या उनकी बलिदान है, उनके संघर्ष क्या है अपने जीवन को लेके, या अपने देश को जैसे इन अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए उनका जो जो एक्टिविटीज है। जब हम किन्नर की बात करते हैं, किन्नर समुदाय की, तो किन्नर समुदाय कोई भारत में आज का नहीं है। आप इतिहास में जाएंगे तो बहुत प्राचीन संस्कृति से है। इसके अलावा किन्नर समुदाय से राजा भी बने हैं, योद्धा भी बने हैं। शिखंडी का नाम भी आपने महाभारत में सुना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी इसी समुदाय से आते थे, और वो एक राज्य के राजा भी थे। फिर जब मुगल काल आया है, और सल्तनत काल, मुगल काल में भी ये लोग युद्ध में थे। और जैसे जैसे युद्ध रहा है, उसके बाद जो रानियों के रनिवास होते थे, उसमें किन्नरों को पहरेदार रखा जाता था। मुगल काल में भी, ठीक है, ब्रिटिश काल में भी वही रहे। तो रानी जो रजवाड़े थे राजपूतों के काल में, तो जब युद्ध होता था ब्रिटिश कंपनी के साथ, महाराणा प्रताप की जो रानियों के सुरक्षा के लिए, वहां भी ये किन्नरों का विशेष महत्व रहा। इसके अलावा जो राजपूत राजा थे, वो अपनी रानियों की सुरक्षा के लिए किन्नरों को जो द्वारपाल है या वो बनाने के लिए, सैनिक बनाने के लिए रखते थे। तो ये आप ये सोचिए, जब आक्रमण होगा तो बचाव कौन करेगा? राजा को तो वो ले गए, अब रानियों का जो जौहर करती थी, तो लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले किन्नर जो पहरेदार होता था उससे उनको टकराना होता था। और वो पूरी तरीके से युद्ध में कौशल होते थे। अच्छा, किन्नर उनको युद्ध कला का बहुत अच्छे से ज्ञान था। फिर धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटिश कंपनी आई, फिर ब्रिटिश सरकार आई, तो आपको पता है सारा जो राजाओं की जो महल थे, राजपाट थे, सब छिन गए। तो किन्नर भी सड़क पे आ गए, क्योंकि सैनिक जो थे, सैनिकों का तो रोजगार गया। फिर तो ये क्या करते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे।
स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे ये। हाँ, किन्नर, बिल्कुल। अच्छा। और ये एक गुप्तचर का काम करते थे। हाँ हाँ। इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, इन पर 1871 का क्रिमिनल ट्रायल एक्ट लगाया। हाँ, मतलब ये हमारे जो भी कुछ इंफॉर्मेशन जो है जो सब चुरा चुरा के जो उनको दे रहे, जो स्वतंत्र सेनानी जो हैं, जो क्रांतिकारी है, उनको पहुंचा रही है। हाँ। और जो जनता होती थी उनके बीच भी ये घर घर जाके बधाई भी देते थे, और बधाइयों के माध्यम से, क्योंकि बहुत से लोग घरों में घुसे रहते थे, क्या हो रहा है बाहर कैसे, तो ये किन्नर आके बताते थे, क्योंकि यही खबर उस समय चलती थी। उसके बाद उस टाइम पे तो कोई पोस्ट नहीं था, कोई ईमेल नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो फिर तो वही इंफॉर्मेशन खबर। क्योंकि जैसे आपने भी देखा होगा, आपके डेरे आज यहाँ है तो कल डेरा कहीं और है, तो इस तरीके से डेरे चलते थे। तो वो भी डेरे से एक डेरे से दूसरे डेरे में खबर पहुंचा, फिर वो पब्लिक तक या जनता तक, आम जनता तक पहुंचते थे। इसके बाद जब देश आजाद हो गया तो क्रिमिनल ट्रायल एक्ट इनके ऊपर से भी हट गया, लेकिन हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट यानी आदतन अपराधी कानून, क्या हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, ये इसके अंतर्गत किन्नरों को भी रखा गया। हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, इसे हिंदी में बोलते रहे आदतन अपराधी कानून। हाँ। आज भी उन पे कहीं ना कहीं किन्नरों के ऊपर ये लगा हुआ है। जी, जिन्हें क्या होता है, शंका की दृष्टि से आज भी देखा जाता है। खास करके दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में ऐसे केस आते हैं जहाँ पर ये बोलते हैं कि ये लोग जब बधाई देने जा रहे हैं या कुछ भी, तो शायद ये बच्चा चोर है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, और हमने सुना है भी है, देखा कई बार खबरें भी पढ़ी है कि किन्नर समुदाय से भी जो ट्रांस जेंडर की महिलाएं हैं या पुरुष है, वो अब इसमें जैसे डॉक्टर की फील्ड में आ गए हैं, आपके एडवोकेट जुडिशरी में भी आ गए हैं। तो ये अब लोगों में मानसिकता का भी परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा प्रशासन को भी समझाया जाता है कि भाई इनके समुदाय का विकास हमें करना है। सही। तो कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होने से इसमें थोड़ा सुधार और सकारात्मक दृष्टिकोण आ रहा है। बिकॉज जो जितना इसको डेवलप होना चाहिए उतनी नहीं हो पा रहे। अब देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कई पार्लियामेंट में बैठ के जैसे इनके राइट्स के लिए, किन्नरों के हित के लिए जो काम किया वो पढ़ा जाता है वहाँ, मगर सिर्फ वही फाइल में बंद हो जाती है, लॉक हो जाती है। जो सुविधा है किन्नरों के लिए सिर्फ कहा जाता है, मगर उसको जल्दी से जल्दी उसको कोई भी स्टेट में उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है। इस बात के लिए बहुत मलाल है हमारे मंगलमुखी समुदाय, किन्नर समुदाय। मगर आपसे मिलके दीदी बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारा ऐसा हमें मैसेजेस भी मिला, संदेश भी मिला है, और इन्फॉर्मेशन भी मिला है जो आम और आप सब जानते भी नहीं थे, है ना। यही सब कुछ है, हमारी जो किन्नरों का भी बहुत कुछ देन है, जो और भी बहुत कुछ ऐसे विषय है, तो आप सामने रखिए दीदी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी देखिए, अभी जैसे आपने बताया कि जो सुधार होने चाहिए वह नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से महिला आयोग बना हुआ या कृषि विभाग है, तो हमारा ये मानना है कि सरकार को इस पे एक विशेष अध्ययन करने की जरूरत है। हाँ जी। हाँ, और उसके जो भी रिपोर्ट आती है, जैसे अध्ययन करने के बाद जो उनके सामने पढ़ना, तो जितनी जल्दी हो उस पर करे, क्योंकि एक समुदाय जो है सभी के लिए। देखिए, संविधान सिर्फ जो बना है देश का, वो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि पुरुष और स्त्री इसका उपयोग करेंगे। वहाँ तो सभी के उसमें लिखा हुआ है, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो फिर जब आप महिला आयोग बना रहे हैं कुछ भी, तो एक ट्रांसजेंडर कमीशन भी बना दीजिए, और वो नेशनल लेवल पे बनाया जाए। अब और यहाँ तक कि एनिमल्स का भी कमीशन है। आयोग है, जी। है ना। और हर चीज के आयोग है, हर लोगों के लिए, हर जो हमारे भारत के जो रहने वाले उन सबके लिए कमीशन है। तो फिर किन्नर या ट्रांसजेंडर्स के लिए कमीशन क्यों नहीं है, बताइए। तो इसके लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, ठीक है, तो आप बाहर कर लो, मैं आ रही हूँ। अच्छा। देखिए, जैसे महिला आयोग बना हुआ है, बाल आयोग बना हुआ है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कमीशन बने हैं, कृषि विभाग का विभाग सभी है। तो
इस पर भी अध्ययन करना चाहिए सरकार को, और सरकार इस पर भी कमीशन बनाए, और वो कमीशन अपनी जांच रिपोर्ट है ना संसद में रखे, और उनके लिए जितनी जल्दी हो उस पर एक एक्शन बनाकर, एक्शन प्लान बनाकर उसको लागू करें। सही बात है। और जो इसमें भी मैं कहूंगी कि यहाँ पे जैसे हम महिलाओं का रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो जो ट्रांस बच्चे हैं या जो भी है उनका भी एजुकेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, और अगर उनका 2 सीट 3 सीट या 5 सीट भी अगर आप एजुकेशन फील्ड में रखते हैं तो वो एजुकेटेड होंगे, क्योंकि आपको भी पता है जब कोई भी बच्चा ये बोलता है कि मैं मेल की तरफ ही फील नहीं कर रहा हूँ या फीमेल की तरफ फील नहीं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले उसको उसकी फैमिली से निकाला जाता है। लेकिन कुछ फैमिली है कि अब एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो कहाँ जाएंगे, और विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा के वो और बहुत सारे जो मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं इसी समाज में रहती हूँ, बहुत सारे जो पेरेंट्स जो हैं ऐसे बच्चों को, जो ट्रांसजेंडर बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर एक्सेप्ट करने के बावजूद भी उनको इतनी अच्छी एजुकेशन भी दिलवा रहे, सब कुछ दिलवाने के बावजूद भी फिर भी उनको ना कहीं ना कोई गवर्नमेंट जॉब तो मिलना मुश्किल है, सरकारी जो नौकरी मिलना तो मुश्किल है, मगर कहीं कहीं ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हो गया, कोई डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ हो गया, कहीं भी नौकरी देने से हिचकिचाते हैं लोग। क्यों आखिर? और उसके साथ साथ जो वहाँ नौकरी करते हैं, जैसे मेल और फीमेल जो कम्युनिटी है, जो कोई ट्रांसजेंडर आके वहाँ बैठ जाएंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं समझते, ये पता नहीं कौन आगे। आखिर ये कब तक चलेगा? देखिए, अभी शुरुआत तो हो चुकी है, जो अब नई पीढ़ी आई है वो एक्सेप्ट कर रही है। सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा है कि इस सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट कीजिए। कई एडवर्टीजमेंट भी आ गए हैं अब तो, जैसे चाय का और भी चीजों में, जहाँ पर ट्रांसजेंडर इस भूमिका को निभाता है। हाँ जी। वो भूमिका को इसलिए कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट कंपनी के माध्यम से भी लोगों में प्रचार हो रहा है। तो देखिए, समय लगता है हर चीज के लिए। विचारधारा इतने सालों से अच्छी चल रही थी, फिर एकदम जकड़ दी गई, तो उसको फिर से खोलने की जरूरत है। तो अभी धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, लेकिन हाँ, सरकार को गंभीरता से इस पे लेना जरूरी है। आपने बोला कि सरकारी नौकरी में बहुत मुश्किल है, नहीं, मुश्किल ऐसा नहीं है। अगर ट्रांसजेंडर पढ़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो सरकार को भी सरकारी नौकरियां इनके लिए खोलना चाहिए। और उसके साथ साथ कितनी सारे बच्चे जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं जो ताली बजा के कमाने के लिए मजबूर है, आखिर वो ताली बजवाने के काम क्यों नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं ना। बहुत सारे जैसे MA MCOM BA BCom करके भी, फैशन डिजाइनर होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी, तो आप सबको नजर आते होंगे जो आपको जहाँ ट्रैफिक में मांगते हुए, जैसे बच्चे जो है उनको आप जरूर रोक के पूछना, वो वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, फिर भी ताली बजाने के लिए मजबूर है, भीख मांगने के लिए मजबूर है। आखिर हम किसको दोष दिया जाए? तो देखिए, इसके लिए कहते हैं ना, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, कहीं ना कहीं कम्युनिटी को, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनको भी सरकार से इस विषय में बात करनी चाहिए कि जो ये जो किन्नर संस्कृति है उससे भी सरकार अभी अच्छे से परिचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस संस्कृति को से सरकार को परिचित कराइए, और सरकार को भी चाहिए कि वो इस संस्कृति से परिचित हो, ध्यान देना चाहिए। हाँ, जिससे वो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों तरफ से ही इसमें पहल करनी चाहिए। आपसे तो मैं बहुत उम्मीद इसीलिए करती हूँ क्योंकि आप एक एजुकेटेड और काफी अच्छे से समाज को दिखती है, और हम तो जानते हैं कि आप जैसे लीडर हैं समाज के, तो सकारात्मक जरूर पहल होगी। जरूर, मैं कदम जरूर उठाऊंगी। और उसके साथ साथ मैं बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स बच्चों को भी यही कहना चाहती हूँ, अगर आप पढ़े हैं, आप एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, और आगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और एजुकेशन पाओ, और उसके बाद जो आपका जो हक हैगा वहाँ तक खुद जाके अपनी हक आप पा सकते हो। बहुत अच्छा लगा रानू दीदी, और मैंने रानू दीदी नहीं, मैंने डॉक्टर रानू चारी मैं कहना चाहती हूँ, डॉक्टरेट मिला है हमारे दीदी को। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत सारे ऐसे मुझे इंफॉर्मेशन मुझे ऐसा मिला जो हम नहीं जानते थे, बहुत कुछ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरे मंगलमुखी मंडल की तरफ से, और पूरे हमारे किन्नर समाज और मंगलमुखी मंडल, मतलब सभी एक ही हैं, और पूरे और हम काजल मंगलमुखी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।